तो बात अगर सच की है तो सच से एक और सवाल मेरे जहन में कौंधता है कि आप मुस्कुराते रहें थोड़ा। बिल्कुल मैं मतलब अभी थोड़ी देर बाद फिर आपके मन से एक प्रश्न आएगा, आप फिर मुझे फंसाएंगे। नहीं फंसाने की कोशिश नहीं, आप चूंकि मैं जानता मतलब आप बहुत शानदार हैं, मुझे पता है। लेकिन आप जो है वो शब्दों का ऐसा जाल बिछाते हैं मेरे जैसा साधारण आदमी फंस जाएगा। ये आपकी बड़कपन है, आप मेरे सामने जीता जागता कबीर आया। बहुत अजीज हैं आप, इसलिए मजाक कर ले रहा हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं बिल्कुल आपको हक है। खैर, तो जो मौलिकता की बात कही गई, जो सच्चाई की बात कही गई कि कबीर तो कहा जाता है ये पढ़े लिखे नहीं थे, चलो ठीक है मानता हूँ पढ़े लिखे नहीं थे, तो अच्छा चेतना की समझ से इतनी बातें कह गए, चलो कह गए, तो इनके एक शिष्य हुए धर्मदास जी, उन्होंने उनकी लेखनी लिखी, उनके कविताई को लिखा, उनके दोहे को लिखा, और फिर कहीं कहीं ये भी लिखने पढ़ने को मिलता है कि कबीर की कुछ रचनाएं कबीर की नहीं हैं, उनके कबीर पंथियों ने उनको बनाते हुए अपनी बातें जोड़ दी। ये कहाँ तक सटीक है, कि कहाँ तक इसमें सार्थकता है? देखिए, जितनी पंथ और परंपराएं हैं जी, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि उस पंथ और परंपरा के जो कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं कबीर साहब जैसे, अलग अलग परंपरा में अलग अलग लोग हैं। हर बार हमारे भारत की एक परंपरा है कि हम अपने उन महापुरुषों को बहुत महिमा मंडित करते हैं, और महिमा मंडित करते करते हम सच से कब हट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। उनका जो वास्तविक स्वरूप है उससे हम कब हट जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो निश्चित ही कबीर साहब के साथ भी ऐसा हुआ है। भाई गगन मंडल से उतरे, ये सब कुछ उसी इसके पीछे की कहानी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो है गान की परंपरा रही है, हमारे यहाँ कहानियों की परंपरा रही है जी। तो हम कई बार महिमा मंडन के चक्कर में वास्तविकता से हट जाते हैं। इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम ये कहें कि कबीर साहब वास्तव में एक ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और फिर वो एक महापुरुष के रूप में परिवर्तित होते हैं अपने कर्मों से। अगर ऐसा हम कहें हमें कोई गुरेज नहीं, हमें कहना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जब हम उनसे हट जाते हैं, कहीं कहीं हम अवतार घोषित करते हैं और तमाम तरह, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, तो खुद कह रहे हैं ना, आवे जाए सुमाया, जो आता जाता है वो माया है। 10 अवतार ईश्वरी माया, जिन 10 अवतारों की बात में वो उसकी भी माया है। कबीर साहब कहते माया महा ठगिनी हम जानी। तो उस माया को समझना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि हमें समझना पड़ेगा कि हम कबीर साहब को समझ रहे हैं या कबीर साहब के शिष्यों को समझ रहे हैं। जब आप कबीर साहब को समझना शुरू करेंगे तो वहां धर्मदास जी नहीं आएंगे। आप ऐसे ही समझिए, मैं आज एक सीधा साधा इंसान हूं, हो सकता है कभी महान हो जाऊं। 4 शिष्य मेरे हो जाएं, 4 अलग अलग राह पे चलेंगे, 4 अलग अलग ढंग से हमको रिप्रेजेंट, उसमें मेरी कोई गलती है? तो कबीर साहब की भी कोई गलती नहीं है। धर्मदास जी की परंपरा में धर्मदास जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कबीर साहब को कोई लेना देना नहीं है। वो धर्मदास साहब की अपनी रचनाएं हैं, वो अपने ढंग से उसको व्यक्त करते हैं, जो कई दृष्टियों में शायद कबीर के साथ अन्याय है। कबीर जिन जिन चीजों को हटाने की बात कर रहे हैं उन चीजों को वहां लाया जा रहा है, वो गलत है। तो ये एक सजेशन भी है सबके लिए कि जब आप कबीर को पढ़ें, कबीर साहब को पढ़ें, तो कबीर साहब को पढ़ें, उनके साथ आप धर्मदास को ना मिलाएं। क्योंकि धर्मदास साहब की अपनी एक चीज है, वैचारिकता है, उस वैचारिकता के तहत हो जाते हैं, तो वो धर्मदास हैं, वो कबीर नहीं है। और उसमें कबीर साहब की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम करते क्या, दोनों मिक्स कर देते हैं। हाँ, तो और एक बात और आई कि हम जब मठ मंदिर परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें भी कबीर साहब की कोई गलती नहीं है। परंपराएं तो हमने विकसित करी। हाँ, कई बार मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत हो सकता हूं कि कई बार उन परंपराओं को बचाए रखने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस सिस्टम में आश्रम आते हैं और वास्तव में उन्हीं बातों की बात करते हैं जो कबीर साहब कह गए,
तो वो गलत नहीं है। क्योंकि शायद अगर कुछ जगहों पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, सावधानी की जरूरत है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो साधने की जरूरत है। जहां जहां कबीर साहब के वास्तविक स्वरूप की बात की जा रही है, उस हर परंपरा का स्वागत है, क्योंकि उसने कबीर साहब को बचाए रखा है। जहां जहां कबीर साहब के से हटकर बात हो रही है, निश्चित ही वो वितंडा है। और एक और प्रश्न आपने पूछा था कि कबीर साहब पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े लिखे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इतनी बातें लिखता हो, नर तुम झूठे जन्म गंवाया, माया महा ठगनी हम जाने, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, माटी कहे कुम्हार से, जो इतने डीप फिलॉसफी की बात कर रहा है, उसके लिए अक्षर ज्ञान कितना महत्व रखता है। मैं कह रहा हूं, आप इस बात को आजमा लीजिए, 1 महीने में अक्षर किसी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था जी, तो मुझे लगता है ये इररिलेवेंट है, क्योंकि बहुत छोटी चीज है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जीवन की सारे पजल सुलझा देता हो, उसके लिए लिखना पढ़ना कितनी बड़ी बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता ये। अच्छा, दूसरी बात, कबीर साहब को जब हम ये कहते हैं कि अनपढ़ थे, तो हम अक्सर एक साखी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अक्सर ये लोग कहते हैं कि कबीर खुद ही कहते हैं कि मैंने कागज कलम छुआए नहीं। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि कबीर इस बात को भी तो कह रहे हैं कि 7 समुद्र का मसी करूं, कागज सब बन रहा है। 7 समुद्र की मशक उसकी स्याही बना दूं, और जितने जंगल है काट कलम बना दूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो यहां तो लिखने की बात हो रही है। तो ये कबीर साहब का पूरा ज्ञान चौतीसा क अक्षर से लेकर ग अक्षर तक हर शब्द पर है। तो देखिए, इस बात को मैं इस तरह से देखता हूं कि कबीर साहब के लिए अक्षर ज्ञान का कोई मतलब नहीं था, और ज्ञान के लिए अक्षर ज्ञान की कोई जरूरत भी नहीं है। और इस बात से कि कबीर साहब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये बात बिना मतलब की है मेरी दृष्टि से। मतलब ये समय के साथ किंवदंतियां जुड़ती गई उनके साथ, ये आज तक परंपरा उनके साथ चली आ रही है। अन्याय है, और यूनिवर्सिटी के लोगों ने बहुत अन्याय किया है। हाँ, और क्या, परंपरा से उनका कोई संबंध है नहीं, वो बस ठीक है। तो फाका बस्ती एक फक्कड़ है, वो सूफिज्म है, वो उसकी बात करता है। तो कबीर साहब महापुरुष थे, उन्होंने जो किया है भैया, वो बड़े बड़े, और नहीं पढ़े लिखे तो काहे एक साखी पे अपना सर मतलब खपा रहे हो भैया। मत पढ़ो ना कबीर को। आज उस पर PhD हो रही है। 50 किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं कबीर साहब पर। कोई कुछ लिख रहा है, कोई क्यों भैया। मतलब फिर तो आप उस अनपढ़ इंसान से गए गुजरे हैं। एक अनपढ़ इंसान पे आप किताबों पे किताबें लिखते जा रहे हैं, एक अनपढ़ आदमी पे आप तमाम टॉक शो करते जा रहे हैं। आप एक अनपढ़ आदमी से सारे ज्ञानी बैठ के अनपढ़ आदमी को सुन रहे हैं, तो आप तो फिर ज्यादा बड़े अनपढ़ मूर्ख हुए मेरे शब्द में। बिल्कुल। और फिर आप वहीं बैठे, कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे। समझना पड़ेगा इसको। और ये सब जी, मैं एक और बात आपको बताऊं, कबीर साहब के हर साखी, हर पद के पीछे कोई ना कोई कहानी है। कबीर साहब बाजार में खड़े हैं ना जी, तो बाजार में गुजरता हुआ बच्चा, उसकी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप सपोज करिए कबीर साहब उस बच्चे से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक युवा आता है, उससे बात कर रहे हैं, एक ज्ञानी आता है, उससे बात कर रहे हैं, एक बेवकूफ आता है, उससे भी बात कर रहे हैं। ज्ञानी की बात बच्चे के साथ, बच्चे की बात मूर्ख के साथ, मूर्ख की बात बुद्धिमान के साथ अगर आप रख देते हैं, तो आप कबीर को कभी नहीं समझ सकते। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी बात किसके लिए कबीर साहब ने कही। अगर ये बात समझ आ गई तो हम कबीर साहब को कभी कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। हम इस बात को समझेंगे कि कबीर साहब किसके लिए कह रहे, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। क्या बात। ये जीवन का पाठ कबीर साहब किसको पढ़ा रहे हैं। और तब हम इस बात को भी समझ पाएंगे कि मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी हाँ को, ये किसके लिए कहा जा रहा है। हाँ? तब हम ये भी समझ पाएंगे कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ये बात भी सबके लिए नहीं है। तो कबीर साहब की जो बात जिसके लिए कही गई, उसे उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
और अगर हम उस संदर्भ में कबीर साहब की बात समझते हैं तो हम निश्चित ही कभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और कमी इसी बात की है कि हम कबीर साहब को कबीर साहब के संदर्भ में नहीं समझ रहे हैं। जो कहना चाहते थे, जिसके लिए कहना चाह रहे थे, हमने कौड़ियाँ अदल बदल कर दी हैं और फिर हम जो है उसी पे एनालिसिस करने पे लगे हैं। तो गोटियाँ सही बैठानी पड़ेंगी, फिर आपको कबीर साहब सब कुछ लगने लगेंगे, फिर अब विरोध आपको नहीं लगेगा, फिर सच लगेगा। क्या बात, कितना ये गूढ़ बात एक कबीर ही कह सकता है कि कबीर को कबीर ही रहने दो, क्योंकि कबीर जो बातें कह गए और उनके साथ जो लोगों ने अपनी बातें कह गई, वो शायद जैसे आपने बोला कि कबीर की कबीरियत लोग ख़त्म करके अपने आप को हावी कर दिया किताबों में, लेख में, कविताओं में, तो ये उनके साथ वाकई बहुत बड़ी जाती है। और इसका भरपाई आज क्या ही भुगतेगा समाज, लेकिन भुगत रहा है। हमारी जनरेशन देख ही रही है किस प्रकार के कबीर को रिप्रेजेंट लोग कर रहे हैं।